क्या सच में मायावती सिर्फ दलितों की नेता हैं या उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही बदल दिया? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद राजनीति में अपने रास्ते खुद चुने और किसी भी बड़े दल का पीछा नहीं पकड़ा? क्या मायावती की सियासत सिर्फ सत्ता पाने की राजनीति है? इसमें सामाजिक न्याय और दलित सशक्तिकरण की असली लड़ाई छुपी है। क्या आपको पता है कि उनका जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा है? फिर भी वे कभी कमजोर नहीं पड़ी। आज हम जानेंगे कैसे मायावती जी ने हर चुनौती को अवसर में बदला और क्यों उनकी राजनीति आज भी दलित समाज के लिए प्रेरणा है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में हुआ था। बचपन से ही उनके जीवन में कठिनाइयां थी। परिवार गरीब था और समाज में दलित होने के कारण उन्हें हर क्षेत्र में भेदभाव भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मायावती ने कठिन परिश्रम से पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सामाजिक असमानता और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता पाई। 1973 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से जुड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। शुरू में यह कठिन था क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक समर्थन नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य साफ था, दलितों और पिछड़े वर्गों को उनके हक दिलाना। 1989 में मायावती जी पहली बार विधानसभा में आए और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ा और 1995 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद उन्होंने 4 बार ये पद संभाला। मायावती की राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं रही। उन्होंने दलित समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके शासनकाल में दलित समाज के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई। मायावती को दलित समाज के बीच बहुत सम्मान मिला, लेकिन उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विवाद भी चर्चा में रहे। फिर भी उन्होंने अपनी राजनीति में कभी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। आज भी मायावती उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दलित सशक्तिकरण की प्रतीक है। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी नीतियां ये दिखाती हैं कि समाज में बदलाव लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं। मायावती का जीवन हमें यह सिखाता है कि संकट चाहे जितना भी हो, संघर्ष और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनका जीवन केवल राजनीति नहीं, बल्कि प्रेरणा और साहस की मिसाल भी है। आज लखनऊ में हुई मायावती जी की रैली में 3 लाख के करीब लोग पहुंचे। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये शक्ति है, प्रदर्शन है, दलित समाज का संदेश है। जहां विपक्ष कह रहा था कि बीएसपी खत्म हो गई है, जहां हर कोई सोच रहा था कि मायावती अब सिर्फ अतीत की याद है, वही आज मायावती ने एक बार फिर दिखा दिया कि बहन जी हैं, बहन जी हैं। सपा, कांग्रेस और भाजपा सब हैरान हैं। क्यों? क्योंकि जो दलित वोट बैंक आप समझ रहे थे टूट गया। अब वह पूरी तरह से मायावती जी के साथ है और जो युवा, जो नई पीढ़ी है, उसका दिल में चंद्रशेखर आजाद है। सोचिए, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो वास्तव में दलितों का नवनिर्माण होगा। आज की रैली सिर्फ जश्न नहीं थी, यह संदेश था विपक्ष के लिए, संदेश था उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि दलित समाज अब कमजोर है। मायावती ने कह दिया, अब हम भी शक्ति में हैं और हमारी आवाज सुनी जाएगी। अब वक्त है नेताओं को एकजुट करने का। आज की रैली दिखाती है कि हमारी ताकत है, हमारी एकता है और अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो कोई भी मंजिल हमारी अपनी होगी। यदि मायावती जी की रैली में आप भी पहुंचे हो तो कमेंट में जय भारत, जय संविधान जरूर लिखकर जाना।